नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो कंप्लीटली एंड तक वॉच करना, क्योंकि आज ये जो मैं आपको 8 फ्रॉड लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जो कि हैं टॉप 8 फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। अगर आपसे ये वीडियो मिस हो गई और एक भी एप्लीकेशन मिस हो गई तो हो सकता है आप भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। जी हाँ, हो सकता है आपके साथ में ठगी हो जाए, हो सकता है आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो जाए, हो सकता है आप इनका लोन चुका दें अगर आपने ले रखा है। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। ये जो 8 एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इन्हें आप गलती से भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। और अगर आपने इनसे लोन ले रखा है या आप यहाँ से लोन अप्लाई करने वाले हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्रॉड हैं या फर्जी हैं। तो पहले मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ। एक ऐड था जो कि मुझे लगता है कि दोनों लोग जो इस ऐड में एक्टिंग कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। और पहले मैं आपको एक ऐड ज़रा स्क्रीन पर प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैंने जो लगा रखा है ना अपना ईयरफोन लगाने का रीज़न है कि मुझे आपको दिखाना है ये ऐड, ठीक है। तो मेरे को भी सुनाई देना चाहिए कि क्या मेरे फ़ोन में इस वक्त चल रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ एक बार। तो देख सकते हैं आप एक, वाह, ऑनलाइन लोन मत लो, ऑनलाइन लोन ना लें जब तक इंटरेस्ट रेट कम ना हो, ट्रांसपेरेंट टैरिफ ना हो और 100% डिजिटल प्रोसेस ना हो। 100% डिजिटल अगर प्रोसेस आपके ना हो। पास 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन और रिकमेंडेशन नहीं है तो आप इस लोन ऐप से लोन ना लें। यदि आपको तुरंत पैसों की जरूरत है तो आप इस लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। इस लोन ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 5 लाख से ज्यादा मर्तबा डाउनलोड किया गया है। ये काफी सालों से मशहूर है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान है। इसमें आपको ढेर सारी जाती मालूमात भी नहीं देनी पड़ती। और यही नहीं, इसमें आप अपना लोन क्रेडिट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम है। आप इस लोन ऐप से 1 लाख रुपए तक का लोन तुरंत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो अभी इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें और खुद ट्राई करें। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो आ गया लोन कंपेनियन पर्सनल लोन सोनाटा जुपिटर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। और जाती मालूमात तो आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है। तो क्या ही बोलूँ, जाती मालूमात कहाँ बोला जाता है, सब उर्दू का है और ये पाकिस्तान में बोला जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और लैंग्वेज से भी आपको लग ही गया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा बनाया गया है इस वेबसाइट को, आपको लगेगा कि ये जो है वो कोई गूगल प्ले स्टोर है। गूगल प्ले स्टोर नहीं है ये एक वेबसाइट है। आपको दिख रहा होगा app.youngagencies.com ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है बिल्कुल भी, इस ऐप को ध्यान रखिएगा। इसको आपको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं फाइल माइट भी हार्मफुल लिखकर आ चुका है, ठीक है। आ गया। तो ये एप्लीकेशन जो है ये है फ्रॉड एप्लीकेशन और ये एक वेबसाइट है, ना कि ये प्ले स्टोर है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ना कि ये कोई प्ले स्टोर है। तो मेरा ये ऐड दिखाने का मोटिव क्या था कि आपको ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है जो इस प्रकार के कुछ आप एड्स वगैरह आप देखते होंगे जो कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम जगह पर चल रहे हैं। तो ये हो गई एक एप्लीकेशन। अब आपको जो मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आपके साथ में ठगी भी कर सकती है। मतलब आपसे पैसे भी ले सकती हैं सब्सक्रिप्शन चार्ज के नाम पर, प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर, फाइल चार्ज के नाम पर और तमाम पता नहीं कौन कौन से चार्जेस के नाम पर ये आपसे पैसे चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। तो एक बार पहले इसको हटा देता हूँ यार, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है अजीब लग रहा है। तो अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ और अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है या आपने ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बारे में सोचा है या इंस्टॉल कर लिया है तो सावधान हो जाइए। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए। डेंजरस का मतलब हार्मफुल हो सकता है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये चुरा लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे। तो कौन सी एप्लीकेशन है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रोटोफिन। ये एक ऐड दिखाई दिया था मुझे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से। इसको खोल लेता हूँ मैं, जस्ट वंस पर एक बार मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। प्रोटोफिन, ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन है, फ्रॉड है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स कन्वर्जन फ्रॉड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर मौजूद है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लिखा है वेरी नाइस, बट अगर मैं आपको क्रिटिकल रिव्यूज़ वगैरह दिखाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखा है फ्रॉड,
प्लीज़ डोंट यूज़ दिस ऐप, टोटली फ्रॉड एप्लीकेशन, टोटली फ्रॉड। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो आपको बता दूं कि ये कुछ आपसे पैसे डिमांड करेंगे कि आप प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दो और फिर हम आपको लोन दिलवा देंगे, और अगर आपने वो प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दी आपको लोन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और ये खुद को प्ले स्टोर में लिखते भी ऐसा है कि ये लगेंगे ही नहीं कि लोन एप्लीकेशन है, लगेगा आपको कुछ और ही आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक और ऐड मुझे दिखाई दिया गूगल प्ले स्टोर से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फिन ट्रैकर, देख सकते हैं आप, नाम देखिएगा, फिन ट्रैकर। ठीक है, दिस ऐप इज फ्रॉड, बाकायदा यहाँ तो अभी यहीं पर ही दिखाई दे गया। चलिए यहाँ पर रेटिंग रिव्यूज़ पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, क्रिटिकल पे आ जाते हैं। दिस ऐप इज फ्रॉड, इट प्रोवाइड करेक्ट बैंक इन्फॉर्मेशन बट दे चेंज डेड आस्क मी मनी टू चेंज द बैंक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 2000 जो है इन्होंने पे किए, फिर 4400 रुपये और मांग रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक और एप्लीकेशन है बाइज लोन करके। दिस ऐप इज़ फ्रीक्वेंटली अनइंस्टॉल्ड कंपेयर टू अदर ऑन प्ले, मतलब प्ले स्टोर में अदर एप्लीकेशन है उनके द्वारा, मतलब उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उनसे ज़्यादा बार ये इसको अनइंस्टॉल किया गया है। पहले ही प्ले स्टोर ने वार्निंग दी थी इस ऐप पर। ठीक है, बाइज लोन, प्रैक्टिकल लोन कैलकुलेटर करके इन्होंने लिख रखा है, अपने आप को दर्शा रखा है प्ले स्टोर में, बट ये फर्जी एप्लीकेशन है। ठीक है, फ्रॉड, स्कैम, प्रोसेसिंग फी के नाम पे 600 रुपये ठग लिए। देखिए पहले ही मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना अगर सब पढ़ने बैठ जाऊँगा। ठीक है, स्कैम, फ्रॉड, फेक, सब आपको कमेंट में भर भर के मिलेगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा आप एक जगह पर, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि उस दिन मेरे पास कमेंट आया था कि क्या यार क्या बोलते हो कि पेन पेंसिल लेकर बैठो, बच्चे थोड़ी ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ड्रीम फंड लोन कैलकुलेटर, वाह, नाम देखिएगा, इसमें भी वही लिखा है कि ये अनइंस्टॉल ज़्यादा बार की गई है अगर अदर एप्लीकेशन से कंपेयर किया जाए। ठीक है, देखिए आप क्रिटिकल में जाती हैं, थर्ड क्लास ऐप, मोस्ट थर्ड क्लास ऐप। ठीक है, मेंबरशिप फ़ी 1250 रुपये, डोंट पे। ठीक है, और बाकी और भी आप कमेंट वगैरह देख सकते हैं, ज़्यादा इसके कमेंट है नहीं। चलिए आगे आते हैं, लोन क्रेडिट, वाह क्या बात है, लोन क्रेडिट। ठीक है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, नाम देखिएगा, द इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मतलब किसी कोई भी नाम लिख लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख लेते हैं अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन वगैरह में। ठीक है, उसके बाद आपको बोलेंगे कि हम बहुत जेन्यून है, बहुत ट्रस्टेड हैं, बट ये फ्रॉड है। ठीक है, दे अब्यूज एंड थ्रेटन टू किल मी एंड माई फैमिली इन स्पाइट ऑफ टेलिंग दैम एंड ऐसे करके। देखिए ये इन लोगों ने बहुत सारे शब्द रिस्ट्रिक्टेड हैं तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लिया आपने, और वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िएगा, इनको ज़रूर पढ़ा कीजिए। ये जो क्रिटिकल जो रिव्यूज़ होते हैं ना, ये बहुत काम की चीज़ है, मतलब इसको तो आपको देखना ही चाहिए किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखिए 2 नंबर फ्रॉम पाकिस्तान वगैरह कमेंट वगैरह में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एप्लीकेशन। एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, बहुत अच्छे एक पुलिस ऑफिसर है भगवत प्रसाद पांडे, उनकी वीडियो देखता हूँ मैं, तो वहाँ पर उसके नीचे ऐड आ रहा था, तेज क्रेडिट स्कोर 463, यू कैन लोन अप टू 1 लाख। ओके, इस पर मैंने क्लिक किया, पता नहीं क्या आ रहा है यार, देखते हैं। हाँ, फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है, लिख कर आ गया, मतलब APK फाइल डाउनलोड करने का लिंक आ गया। ठीक है, इनकी ये वेबसाइट है, ये कोई प्ले स्टोर वगैरह नहीं है। तो आपने देख लिया है, इतने सारे मैंने आपको एप्लीकेशन दिखा दिए, ये सभी हैं एकदम फ्रॉड, एकदम फर्जी एप्लीकेशंस। और अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया तो आप फंस जाएंगे किसी न किसी फ्रॉड में, और फिर आपको होगी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं तो सच बता रहा हूँ आपके लिए कि मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ इनके लिए, मतलब इनके बारे में बताता हूँ, मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो आपने प्रॉपर देख लिया होगा, ये सभी फ्रॉड एप्लीकेशन थी जितनी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी। अब आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, देखिए अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर लिया है या आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, ठीक है,
तो पहले तो अनइंस्टॉल कीजिए। लोन वगैरह चुकाने की सोचना मत। अगर आपने एक बार लोन चुका दिया तो समझ लो आपको पता नहीं कितने दिनों तक घर, मकान, जायदाद, संपत्ति, दुकान, जेवर, ठीक है, ये बेचकर आपको इनका लोन चुकाना पड़े, और फिर भी इनका लोन कभी चुकेगा नहीं, क्योंकि ये सभी हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। इनके जो एडमिन्स हैं, या बोल सकता हूँ इनके जो ओनर्स हैं, वो सब पाकिस्तान से रिकवरी करवाते हैं। हो सकता है इसमें चाइना का पैसा लगाओ, हो सकता है इसमें इंडोनेशिया का पैसा लगाओ। तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्कैमर्स, उनका पैसा लगा होता है, और वो पैसा देते ही इसी वजह से कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके हाथ लग जाए और फिर वो आपको ब्लैकमेल करके आपसे खूब पैसा वसूल पाएँ। अब आजकल एक और नया फ्रॉड निकाल दिया है कि मेंबरशिप फ़ी पे करो फिर आपको लोन मिलेगा। लोग मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं, उनको कोई रिस्पांस मिलता नहीं है, और कहीं कंप्लेंट हो नहीं पाती है सही से। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी बैंक होती नहीं है, सभी हैं फ्रॉड। तो कहाँ इनकी कंप्लेंट करोगे? पुलिस में जाओगे तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में आप कर सकते हो कंप्लेंट रजिस्टर, ठीक है, तो उससे इनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर लिया, सबसे पहले करना है अनइंस्टॉल। पहला काम तो सुन लो, अनइंस्टॉल ही करना है। इसके अलावा आपको दूसरा कोई काम नहीं करना है। सर्वप्रथम अनइंस्टॉल करो, उसके बाद कोई द्वितीय कार्य करो, मतलब दूसरा कोई काम उसके बाद करो। अब आपके मन में आ रहा होगा यार अनइंस्टॉल कर देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर क्या ही करेंगे। मुझे पता है आपके मन में ये चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास आपकी है कॉन्टैक्ट लिस्ट। हो सकता है आपको इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हो, हैरेसमेंट कर रहे हो, आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भी दे रखा हो, आपको ये भी डर हो कि ये मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, देखिए, अगर इन्होंने आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ले रखा है, या आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको इनकी पुलिस कंप्लेंट जरूर करानी है, क्योंकि सभी फर्जी हैं, फ्रॉड है। अगर आपने कंप्लेंट नहीं कराई, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का इन फ्यूचर कभी मिसयूज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, आगे कभी हो गया, तो आप फंस जाएंगे प्रॉब्लम में। और प्रॉब्लम में फंसेंगे तो फिर आपको पता है कि बढ़ती चली जाती प्रॉब्लम। तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को आपने किसी गलत जगह पर प्रोवाइड करा दिया था, और ये प्रूफ होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। कंप्लेंट अगर आपने रजिस्टर कराई और उसमें आपने एक लाइन और ऐड करवा दी, मान लीजिए आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपने इतनी बात तो लिखा दी कंप्लेंट में, और आपने साथ में ये भी लिखा दिया कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि आपने यहाँ पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया था इन एप्लीकेशंस पर। तो अगर कभी इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो आपके पास एक सबूत होगा कि भाई मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, ऐसे से मैंने धोखे से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, हो सकता है इन लोगों ने मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लिया हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बचाव वाली बात होती है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में टेंशन हो जाती है, यार अब मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो जाएगा, मैं क्या करूँ। तो देखिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको करानी है पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में करा सकते हैं, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चले जाइए, या फिर आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी करा सकते हैं अगर वो दर्ज कर लेते हैं तब, ठीक है। वैसे अगर नियर बाई आपके कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली जाती है, ठीक है। या अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कराते हैं तो आपको लगभग 24 से 72 घंटे के अंदर आपको अपनी वही सेम कंप्लेंट जो उसकी हार्ड कॉपी अपनी सिग्नेचर करके वो आपको प्रोवाइड करानी होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास, ठीक है, जिससे कि उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराई और सोचते हैं कि अब ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाएंगे। तो देखिए, एफआईआर आपकी इसलिए भी रजिस्टर नहीं हो पाती है क्योंकि आप जो है अपनी जो हार्ड कॉपी वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं जाकर, जो आपने ऑनलाइन में रजिस्टर कराई थी कंप्लेंट। आपको जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पता करना चाहिए वहाँ पर, जो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन है या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर कि भाई मेरी जो कंप्लेंट है वो किन के पास आई है। तो उनसे आप मिलिए, उनको एक कंप्लेंट रिटन में भी प्रोवाइड करा दीजिए, सेम जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराई है, ठीक है, अपनी हैंड रिटन, मतलब उस पर अपने सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब बात आती है कि अगर इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो ये आपके कॉन्टैक्ट में तो फ़ोन करेंगे या कॉल करेंगे, आपके गंदे फ़ोटो बना के सेंड कर सकते हैं, उनके पास कोई गंदी वीडियो भेज सकते हैं, गंदे फ़ोटोज़ बना सकते हैं, उनकी डीपी चुरा के और आपकी डीपी चुरा के एक कोई गंदे फ़ोटो पर पेस्ट करके और फिर वो सेंड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में। ये प्रॉब्लम अमूमन आती है लोगों के लिए। तो इससे बचने का सिंपल उपाय है कि आपको अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सूचित करना है कि मेरा फ़ोन हो गया हैक, साइबर फ्रॉडस्टर्स ने हैक कर लिया, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, कंप्लेंट की कॉपी मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी सी बीच में बताना भूल गया था कि जो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें जो आपको कंप्लेंट में जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है, मतलब जो आपको डिटेल में लिखवाना है वो तो जहाँ पर मतलब आप अपना बोल सकता हूँ जो भी मैटर है कंप्लेंट का, उसमें जो लिखाएंगे उसमें तो आप वही मोबाइल नंबर लिखाइएगा जिससे आपने लोन लिया है। लेकिन जब आप प्रार्थी में सिग्नेचर करते हैं यहाँ पर एप्लीकेंट में, वहाँ पर आप अपना कोई दूसरा नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा जिससे कि अगर आपसे पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जो नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ। ठीक है, अब आगे बताऊंगा आपको। तो आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बोल दीजिए कि मेरा फ़ोन हो चुका है हैक। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जितने कॉन्टैक्ट में सबको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, और उनके पास फिर अगर कोई कॉल या मैसेज आएगा तो उसे इग्नोर करेंगे, ब्लॉक करेंगे। और उनको ये बोल दीजिएगा अगर मेरे नाम लेकर कोई आपके पास कॉल करता है, पूछता है मेरे बारे में, तो उसको बोल दीजिएगा कि हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता है कि ये कौन है। ठीक है, और उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा तत्काल। ठीक है, और हो सके तो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको एक मैसेज कर दीजिए कि जो भी आप उनकी प्रोफाइल पिक है व्हाट्सएप पर उसको बोलो प्राइवेट कर दें, मतलब जिनके फ़ोन में उनका नंबर सेव है सिर्फ उन्हीं को उनकी डीपी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कर दें तो इससे क्या है, उनका फ़ोटो भी मिसयूज होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। तो आपको सिंपल इतना करना है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको ये कंप्लेंट की कॉपी प्रोवाइड करनी है। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि मैंने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो कंप्लेंट की कॉपी मत प्रोवाइड कराइएगा या उस पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उस पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं। तो आप जो है सिंपल इतना ही बोलिएगा कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, और एक ब्लर्ड कॉपी जो है वो कंप्लेंट की जो है साथ में सेंड कर दीजिएगा। सबको मैसेज कर दीजिए पर्टिकुलर 1 बाय 1, या कॉल कर सकते हैं तो कॉल करके समझा दीजिए। अब जब जो क्रिमिनल्स हैं वो आपके नंबर्स पर जब कॉल करेंगे, मतलब जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशंस के जो रिकवरी एजेंट हैं, जब वो आपके नंबर पर कॉल करेंगे आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, फिर वो करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल। कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, वहाँ से प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं, तो उनके पास इतना तो काम है नहीं कि वो आप ही के पीछे लगे रहेंगे हर वक्त, उनके पास और भी काम है। फिर वो आपको हैरेसमेंट करना, परेशान करना बंद कर देंगे। ठीक है, 1-2 दिन, फिर 4 दिन बाद उनको ध्यान आएगा कि हाँ हमें किसी बंदे से रिकवरी करनी है, हो सकता है फिर कॉल करें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 1 से 1.5 महीने बंद रखो नंबर के लिए, रिचार्ज वगैरह प्रॉपर कराते रहिएगा। बीच बीच में अगर आपको कभी OTP चाहिए, कुछ और आपको ज़रूरत है नंबर चालू करने की, तो बीच में स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर उसको सिम को निकाल दीजिएगा। कम से कम 1 महीने 1.5 महीने के लिए बंद कर लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके न्यूड फ़ोटो वायरल किए जा रहे हैं तो यही एक ट्रिक है जो कि फ़िलहाल अभी वर्क कर रही है। मतलब ट्रिक क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सीधे सीधे बोल दीजिए। और आजकल देखिए सबको पता ही है कि AI का ज़माना है, कैसे भी फ़ोटो किसी के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ़ोन में ग्रुप्स है, सब में, एक भी ग्रुप मत छोड़िएगा। ध्यान रखिएगा सब में आपको शेयर करनी है ये बात। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको मुझसे कॉल पर बात करनी है तो कॉल पर बात करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मैं आपसे डायरेक्टली कॉल पर बात करूंगा। और एक उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन चुकाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अगर काम आप करेंगे तो आपका संपूर्ण जायदाद बिक जाएगी, आप बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे बीच में है भी नहीं, हो सकता है इतना ज़्यादा आपको हैरेसमेंट किया जाए कि समझ रहे हैं ना आप। मैं यहाँ पर बहुत सारे शब्द रेस्ट्रिक्टेड है तो बोल नहीं सकता हूँ। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, वरना मैंने आपको कॉल करने का तो ऑप्शन बता दिया है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कॉल कर सकते हैं। अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, उन एप्लीकेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं। वो सभी जेन्युइन हैं, ट्रस्टेड है, NBFC रजिस्टर्ड है। वहाँ से अगर आप लोन ले रहे हैं, लोन का समय पर भुगतान कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जितने भी एप्लीकेशन के, वो सभी हैं जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन। उनका लोन समय पर ही चुकाइएगा। और ध्यान रखिएगा, लोन तभी लीजिएगा जब आपको अर्जेंट इमरजेंसी नीड हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने आपको एक लिंक दिया ट्रू बैलेंस का। तो ट्रू बैलेंस का अगर आप यूज़ करेंगे, मेरे लिंक का यूज़ करके ट्रू बैलेंस पर लोन अप्लाई करेंगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। वहाँ पर लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से 15 मिनट में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।